ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सच में ही आरती गा दूं? आरती कुंज विहारी की श्री कृष्ण। आकाश में लग गया भाई। चलिए भाई, आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हो भाई? कुमार प्रकाश, अंकित पुरी, दीपिका जी कैसे हैं भाई? घनश्याम, उमंग कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो सारे बालक और बालिका वधु? आ जाओ फटाफट से। अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार भाई। पहले हम अपने दिव्य चक्षु लगा दे। इन दिव्य चक्षु का फायदा पता है क्या बेटा? इस दिव्य चक्षु का फायदा पता है क्या बेटा? बताऊं बेटा? इस दिव्य चक्षु का फायदा ये है कि इस दिव्य चक्षु से हमें कमेंट करने वाले बच्चे को हम दिव्य दर्शन से देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कौन कौन बच्चा अपने घर, अपनी लाइब्रेरी या अपनी सखी चंद्रमुखी के साथ बैठकर क्या कर रहा है। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आप सभी के साथ पिछली क्लास की मोहब्बत जोड़ी थी। आर्टिकल्स कुछ ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है भाई, बात समझ आ गई भाई? फिर हम लोगों ने समझने का ये मोहब्बत भरा काम किया आप सभी के साथ, लेकिन आपने हमसे मोहब्बत नहीं की। ठीक है भाई, आपने हमसे मोहब्बत नहीं की क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं हमारे जो भाई रिवीजन करके नहीं आए हैं। जरा फटाफट से आ जाओ। गुड आफ्ट ठीक है, लिखा है माय फेवरेट सर। अरे तेरा फेवरेट तेरा भाई यो यो। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आ जाओ भाई सारे भाई फटाफट से। जो भाई नहीं आएगा उसको फिर अपन मुक्का मार देगा जोर से, मैं बोलता ही। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 2 की बात हम लोग आप सभी के साथ मिलकर पढ़ रहे थे। आर्टिकल 2 की हम आप सभी के साथ बात कर रहे थे और नन्हे मुन्ने शिकारियों। देखो भाइयों, जब आर्टिकल्स की हम बात करते हैं ना, तो आर्टिकल्स को लेकर हमें खूबसूरत सी बात समझ में आती है कि ये यूज होता है हमेशा कौन सी सेंस में? स्पेसिफिक सेंस में। अरे हाँ ना। फिर मुझे कुछ याद आया, और याद पता है क्या आया? मुझे याद आया कि भाई आप लोगों को तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी पढ़ाया हुआ है। अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया भाई? मना करके दिखा दो एक बार फटाफट से। जैसे ही आप मना करोगे ना, तो भाई साहब आपके कान के पास से बहुत तेज ऐसे हवा जाएगी। ठीक है भाई, आपके कान के पास से बहुत तेज ऐसे हवा जाएगी बेटा। मैं बता रहा हूं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम लोगों ने पढ़ा एडजेक्टिव और एडवर्ब में। ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने शिकारियों भाई, कुछ सवाल लिख देता हूं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के। पहले आप बताएंगे, फिर हम बताएंगे, फिर उसके बाद आनंद लेंगे। बेटे फटाफट से आ जाओ। कुछ सवाल आप सभी के लिए। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि अख भर आई, दिल रोया कि अख भर आई। सुभाषिनी कह रही नहीं पढ़ा है सर जी। तुमको हम खिलवा देंगे बेटा, बता रहे हैं। शेरा भूखा बैठा है कई दिनों से। दिल रोया कि अख भर आई, किसी से अब क्या कहना। खता हो गई मुझसे, कहा कुछ नहीं तुझसे। चलिए बाबू, अब देखो इन सभी सवालों के जवाब हम बनाकर देखते हैं। पहला सवाल देखो बेटा, एक बात ध्यान रखने की कोशिश करना, जब हम लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है भाई, हाँ कि ना? और क्योंकि एडजेक्टिव की जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव नाउन से जुड़ा होता है, इसी की वजह से हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है भाई, अरे हाँ है ना? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है फाइन। एक बार कह रहे गाना आपकी फीलिंग्स बता रहा है। मत रो मेरे दिल। एक्शन वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो एक्शन वर्ब के बाद हम लिखते हैं एडवर्ब, और एडवर्ब की अगर सुपरलेटिव डिग्री हम लिखते हैं तो हमें याद है कि एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री क्योंकि किसी नाउन के लिए नहीं होती है, इसलिए इसके साथ द का यूज नहीं हम करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कैसे? समीर सैंग, समीर सेलेक्टेड। अब यहाँ पर गाने का तरीका बताया है, एडवर्ब बताने की बात हुई, एडवर्ब की वजह से क्या हो गया है भाई? आप कहोगे सर एडवर्ब का सुपरलेटिव डिग्री द की जरूरत नहीं है, लेकिन समीर ने सेलेक्ट किया है क्या भाई? ड्रेसेस, नाउन से ठीक पहले ये क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री किस चीज की हो गई है? आप सभी मुझे याद दिलाओगे? एडजेक्टिव्स, इसीलिए ये द अपनी जगह सही है। ठीक है दोस्तों, भाई बताते चलो प्लीज। जो बच्चा बताएगा नहीं फिर तो देखो मेरे को दिक्कत हो जाएगा ना भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। मोर यू रन मोर यू एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो बेटा पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस ने हमें समझाया कि किसी एक एक्शन का कंपैरिजन किसी दूसरे से जब हम करते हैं, किसी एक एक्शन का कंपैरिजन किसी दूसरे से हम करते हैं, तो द मोर यू रन, जितना आप दौड़ते जाओगे उतना ही ज्यादा थकते जाओगे। ठीक है भाई, करेक्ट हो गया भाई? इजी हो गया भाई? अगला क्वेश्चन बता दो भाई, कोई नाराजगी तो नहीं है भाई? ठीक है भाई, है ना? ओके भाई, इजी। तो मेरे बच्चे इस सवाल पर काम करते हैं। तो आप कहोगे सर जब सारे लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो द यूज करते हैं हम एडजेक्टिव के साथ। और बाबू देखो एक बार फिर से याद दिला देता हूं, द के साथ जब हम किसी भी एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो एग्जैक्टली ये अपने आप में रिप्रेजेंट करता है पीपल को, कायदे से ये बनता है नाउन, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है क्या? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो बाकी की बात हमारे सामने सही है। शी इज बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। बेटा इसका सही जवाब एक बार मेरे को दे दो। ठीक है बेटा, एक बार इसका सही जवाब मेरे को दे दो। बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से। नाइस नाइस नाइस। तो बाबू इस सवाल की बात करेंगे, जब दो बहनों में से हमने एक को चुना तो ये दो बहनें तो अपने आप में स्पेसिफिक हो गई। दो बहनों में से हम हमेशा क्या यूज करेंगे? अरे आप कहोगे सर कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमें क्या यूज करना है बाबू? द का यूज करना है। किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? ठीक इसी तरीके से प्यारे प्यारे शिकारियों, आप लोगों ने ना इस द को रिलेटिव प्रोनाउन की एक छोटी सी महफिल में भी मेरे साथ मिलकर सीखा है। चलो एक दो क्वेश्चन देता हूं, इस बहाने याद भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है ना जी? शी सॉ अ मैन हु वाज लिंपिंग। लिंपिंग का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। यानी कि जिसके पैर में चोट लग जाए, या जिसका पैर ठीक नहीं चल रहा है, या जो पैर से ठीक नहीं चल पा रहा है। बेटा समझ आ रहा है? रिद्धि, सुभाषिनी, विक्रमादित्य, घनश्याम, यशस्वी, आयुष, अजय, सभी को समझ आ रहा है? विकास भाई कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? ठीक है ना? चलो एक दो सेंटेंसेस को रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़कर दिखाएंगे।
पता हो गई मुझसे, कहा कुछ नहीं तुझसे, इकरार जो तुम कर पाते तो दूर कहीं ना जाते। नाइस। तीनों के आंसर्स बनाने हैं बेटा, आओ मैं बनाता हूँ। आज बेटा क्वेश्चन को देखते हैं। हमने इस लिखे हुए वाक्य को देखा, शी सॉ अ मैन, उसने एक आदमी को देखा। जब हमने इस लिखे हुए आदमी के साथ, मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, इस आदमी के साथ इस रिलेटिव क्लॉज को जोड़ दिया, कायदे से ये इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो मेरे बच्चों ये अपने आप में कुछ और नहीं एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। एक ऐसा वाक्य है जो एडजेक्टिव यानी कि इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो बेटा जब नाउन के साथ ये सारी क्वालिटी जुड़ गई तो इस एक को हटाकर मेरे भाइयों क्या लिखवा दोगे? द लिखवा दोगे, है ना? अब भाइयों क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है? आई नो अ बॉय एवरीवन बीट्स हिम। देखो भाई ध्यान से समझना, हम अगर इस लड़के की जानकारी इस पूरे एडजेक्टिव क्लॉज से बता रहे हैं तो बेटा इस हिम को हटाकर हमने इस हिम की जगह इस बॉय को जब रिलेट करने का काम किया तो पहले इन दोनों को आपस में जोड़ दिया हूं के साथ, और क्योंकि ये स्पेसिफिक लड़का है जिसको हर कोई पीटता है। ठीक है भाई, इजी हो गया बेटा। क्वेश्चन 3 पर आओ। आई हैव ब्रोट अ पेन, यू गेव इट टू मी यस्टरडे। अब इस पूरे के पूरे लिखे हुए रिलेटिव क्लॉज को जब आप इसके साथ जोड़ने का काम करोगे तो इस इट को हटाकर आपने इन दोनों के दोनों वाक्यों को जोड़ने का शुरू कर दिया है। किससे काम? विच। और भाई पेन क्या है? वही पेन है जो कल आपने मुझे दिया था, तो द लगाएंगे लगाएंगे बिल्कुल, है ना? इजी मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों। तो इसका मतलब आर्टिकल द का यूज हम लोगों ने कहां सीखा है? हमने कहीं ना कहीं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव एडवर्ब में भी सीखा है, और नन्हे मुन्ने भाइयों हमने इसको रिलेटिव प्रोनाउन में भी सीखा है। अब आओ कुछ बात करते हैं जो बिल्कुल लल्लू बात है। लल्लू बात क्या है? लल्लू बात ये है, वी यूज आर्टिकल द, हम द का प्रयोग करते हैं कहां पर करते हैं? विद द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है जी, ये बचपन से हम लोगों ने पढ़े हैं, आपको थोड़ा थोड़ा करके इनको याद करने का ट्रिक बना देते हैं। हम अलग अलग कैटेगरीज में, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले नाम लिख रहे हैं किनका नाम? जो वैज्ञानिक खोज है, साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिफिक इन्वेंशन के कुछ एग्जांपल बता दो भाई, जैसे मैंने आप सभी के सामने लिखा द एक्स रे, ठीक है, द रेडियम, जब वैज्ञानिक खोज की तरह से इनको हम जिक्र करते हैं, द बल्ब, ठीक है भाई, द रेडियो, ठीक है जी, अरे हाँ ना, ये सब वैज्ञानिक खोज है, ठीक है ना जी, अरे हाँ ना, करेक्ट है। दूसरी कैटेगरी में आ जाओ भाई, दूसरी एक एक करके कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे भाई, ठीक है जी। हमारे बॉडी पार्ट्स अपने आप में स्पेसिफिक हैं, ठीक है ना, इनके कुछ एक्सेप्शंस भी आप लोगों को बताऊंगा। जैसे हमने कहा द हार्ट, ठीक है, द आइज, द लंग्स। कुछ एग्जांपल्स आप भी लिख दो यार, हैं? बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते तुम लोग? बोर नहीं हो जाते? सामने मैं पढ़ा रहा हूं, तुम देख के ऐसे नहीं होते मजा नहीं आ रहा है? अब मजा तो तब आएगा जब तुम भी कछु लिखोगे, खाली बैठे सोते रहते हो बे। हाँ नहीं तो हम सबको देख रहा हूँ दिव्य चक्षु से, हम सबको देख रहा हूँ, हम किसी को नहीं बख्शेगा भाई। अब आ जाओ भाई थोड़े से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए भाई? जो आप लोग गाते बजाते यूज करते हो, जैसे मैंने आपको कहा द वायलिन, ठीक है ना जी, पास आओ गले से लगा लो, ठीक है भाई, द वायलिन। द गिटार, गिटार क्या है? टननन, टननन, बजना ऐसी लो मैं आ गया। द जाइलोफोन, बहुत सारी ऐसी चीज। द सैक्सोफोन, क्या बात है, शादियों में बड़ा सा भोंपू लेके एक चक्कर घूमते रहते हैं, शादियों में एक बोटा लेके बड़ा सा भोंपू घूमते रहते हैं, और भाई उसके बाद है ना, भगवान ही जाने वो क्यों बनाया गया था, लेकिन भाई वो चचा इतना बड़ा सा लेके घूमते रहते हैं, सबके सिर पे जुए उड़ाते हैं भाई जाके, है ना भाई? अरे हाँ ना, तो भाई साहब अब आज कुछ और बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी शिप हैं, बहुत सारे प्लेन हैं, बहुत सारी ट्रेन हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं, ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है। तो चलो भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। आ जाओ भाई, द राजधानी, ठीक है जी। कुछ प्लेन के नाम भी लिख दो भाई, द बोइंग 707 प्लेन का नाम है, ट्रेन का नाम है, शिप का नाम लिख देंगे। टाइटैनिक है भाई, टाइटैनिक है, टाइटैनिक की स्पेलिंग नहीं आता है मास्टर को, टाई, अबे क्या लिख रहा है मास्टर, ससुर पागल हो गया है, टाइटैनिक। अरे भाई साहब, जब से टाइटैनिक डूबा है ना तो टाइटैनिक की हीरोइन के साथ हमारा दिल भी डूब गया, तुमको क्या बताए, बहुत दिल में दर्द है भाई, बहुत दिल में दर्द है भाई, ठीक है। द वंदे भारत, क्या बात है भाई साहब, फास्टेस्ट ट्रेन कहते हैं ना भाई इसको, द वंदे भारत। चलो भाई, फिर भाई इसके बाद एक अगली कैटेगरी आती है, नन्हे मुन्ने शिकारियों, ठीक है ना जी। और नन्ही कैटेगरी कौन सी होगी भाई साहब? कैटेगरीज ऑफ पीपल, कैटेगरीज ऑफ पीपल एंड पीपलीज, ठीक है ना, लोगों की अपनी अपनी कैटेगरी है ना, पीपल एंड पीपलीज के नाम लिख सकते हैं। ये तो कई बार बता चुका हूँ भाई। द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, द ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोग, द वाइस का मतलब क्या होगा? बुद्धिमान लोग, है ना भाई साहब, सारे बता सकते हैं, है कि नहीं? बेटा इनके साथ दावी लगा लो, सीमा, मयूर, सुभाषिनी, खाली नाम लिख रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा बिडू, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा बिडू, ठीक है? आ गया भाई, चलो बेटा अब एक अगली कैटेगरी हम तो है सामने बनाई रही है। अगली कैटेगरी है नंबर 6 पे, पंच तारा ठेके पत्ते बैके तारे, यानी तेरा सारा गुस्सा। रिलीजियस कैटेगरी से हम थोड़ी सी बात करते हैं। रिलीजियस कैटेगरी के कुछ एग्जांपल बना लेते हैं। रिलीजियस कैटेगरी में भाई किताबों के नाम है, भाईजान प्लेसेस के नाम है, कुछ कम्युनिटीज के नाम है, ठीक है भाई। मैं अगर कहूँ तो कुछ ग्रुप्स के भी नाम आपको याद आ जाएंगे भाई, ठीक है। रिलीजन से रिलेटेड कुछ हमारे सामने, रिलीजन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो भाई कुछ सिंबल्स भी हैं, ठीक है भाई, बताते चलेंगे भाई। किताब पर आ जाओ, द रामायण, जय श्री राम, द विष्णु पुराण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, द विष्णु पुराण, ठीक है, द कुरान साहब, ठीक है भाई साहब, द वो क्या लिखें, बाइबल, सब लिखेगा, मैं छोड़ेगा किसी को नहीं भाई, द मक्का, द मदीना, लिखते चले जाएंगे भाई, सब स्पेसिफिक है, सबके साथ अपन द लगा देगा, कोई नहीं बचेगा अपनी नजरों से। द अमरनाथ, हर हर महादेव, द वैष्णो देवी, ठीक है ना जी, इसको हम बोलते हैं श्राइन बोर्ड ऑफ वैष्णो देवी, श्राइन, ठीक है ना, ऑफ वैष्णो देवी, लिखते चले जाएंगे भाई। कम्युनिटी पर आ जाओ मेरे प्यारे भक्तों, सज्जनों, दोस्तों, द हिंदू, ठीक है जी, है कि नहीं, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन,
एटसेट्रा, ठीक है भाई, हाँ कि ना, ये सारी इसी लाइन में आ गया भाई साहब, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हिंदुइज्म लिखा हुआ होगा ना, ध्यान से समझना बेटा, ये गलती मत करना, अगर इनके साथ इज्म जुड़ जाए तो बाकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म स्पेसिफिक नहीं है, समझ रहे हैं। ग्रुप की बात करते हैं, द विश्व हिंदू परिषद, द आरएसएस, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप भी लिख दो अपनी तरफ से, भैया कई बात कर रहे हो, भैया कई बात कर रहे हो, कई ना बात ना कर रहे हो भैया। सिंबल्स पर आ जाओ, द होली क्रॉस है भाई, होली क्रॉस तो सभी ने देखा होगा, अंग्रेजों की भूत वाली फिल्मों में सबसे ज्यादा यही काम आता है भाई, है ना भाई, ठीक है। होली क्रॉस, द स्वास्तिका, द स्वास्तिका, एग्जाम्पल लिख लो भाई सारे, ठीक है भाई साहब, ओके। ओ भाई सेट है भाई, ओके। ले मेरे भाई, अगली कैटेगरी बनाई देते रही हम, थोड़ा पॉलिटी से मिलाते हैं दोस्तों आप लोगों को। ये कैटेगरी नंबर 6 बना दी भाई, ठीक है। ये कैटेगरी नंबर 7 हो गई, और पॉलिटी से रिलेटेड कुछ कैटेगरीज को हम बनाएंगे भैया। फिर एग्जांपल लिखेंगे फटाफट से। पहले कुछ किताबें जो राजनीतिक हैं, कुछ प्लेसेस हैं जो राजनीतिक हैं, कुछ पोस्ट हैं जो राजनीतिक हैं, रुको बाबू, पोस्ट हो गई, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है कि नहीं भाई साहब, लिखते चले जाएंगे। पार्टीज भी तो है भाई, है कि नहीं, राजनीतिक पार्टी भी है, ठीक है भाई। कुछ मेडल्स भी हैं, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। आज जो एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं किताबों पर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को कहते हैं प्यारे भाइयों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। द सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है भाई। किताबों के नाम लिख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है भाई। प्लेसेस पर आ जाओ भाई, द लोकसभा, द राज्यसभा, द कम्युनिटी हॉल, लोकल गवर्नमेंट बैठती है बेटा कम्युनिटी हॉल में, ठीक है भाई। फाइन, चाय पियोगे बेटा, उमंग, अजय, सुभाषिनी, चाय पियोगे, सीमा भाई, सत्यदेव, चाय पियोगे, क्यों पियोगे चाय, सिलेक्शन लो तब चाय पियेंगे, चाय पियेंगे एकदम से, हाँ भर दी, चाय पियेंगे। द पार्लियामेंट कह देना गलत होता है भाई, क्यों गलत होता है, पार्लियामेंट एक कलेक्टिव नाउन है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आउल्स, ग्रुप ऑफ आउल्स, उल्लुओं के समूह को कहा जाता है भाई। पोस्ट पर आ जाओ भाई साहब, लो भाई साहब, द प्रेसिडेंट, लो भाई, द पीएम, हर एक स्टेट के भाई साहब क्या हो गए, द सीएम, द स्पीकर, है भाई, ठीक है भाई साहब, सेट हो गया, हाँ। रात में चाय पी सकता है, हाँ नहीं तो फालतू का बात करता है। स्पीकर क्या होता है पता है तुम्हें, स्पीकर क्या होता है पता है तुम्हें बेटा, स्पीकर वो होता है जिसपे गाना चलता है, उड्डा उड्डा रे कबूतर मेरे, ठीक है बेटे। सर बहुत क्यूट हो, सर बहुत क्यूट हो, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। अरे अच्छा क्यों नहीं लगेगा यार, कमाल करते हो, मेरे मम्मी पापा का एक अकेला इतना खूबसूरत सैंपल है, हाँ नहीं तो। कैसी बात कर दी भाई, द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है भाई। ये सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेटा, द लगता है, द WHO, द यूनेस्को, सारे लिख लो एग्जाम्पल, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। आगे आ जाओ भाई, पार्टी पर आ जाओ, द बीजेपी, द आम आदमी पार्टी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एग्जाम्पल्स लिखते चले जाओ भाई, ठीक है भाई। मेडल पर आ जाओ भाई, द अर्जुना, द नोबल प्राइज, एग्जाम्पल आप लिखते चले जाएंगे भाई, ठीक है भाई। सर मैं भी मम्मी पापा का अकेला हूं, तो सारे शहर में ढिंडोरा पिट दे, सारे शहर पे रोड़ा पा दे। चलिए भाई आगे चलते हैं, अब एक अगली कैटेगरी बनाएंगे, 7 नंबर पे थी भैया, अब 8 नंबर पर एक कैटेगरी हम बनाएंगे, और ये कैटेगरी है थोड़ी सी ऐतिहासिक। थोड़ा सा बचकर चलना, अकबर बाबर टकरा जाएंगे रास्ते में आप लोगों से, ठीक है भाई, थोड़ा सा संभल के चलना, अकबर बाबर थोड़े से टकरा जाएंगे आप लोगों से, ठीक है जी। सब तो पहला एक सेंटेंस असी टक्कर देने आप आई, तो ये हो गया सबसे पहले प्लेसेस की बातचीत, ठीक है भाई। फिर नहीं नंबर नहीं डालेंगे बेटा, बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। प्लेसेस हो गया सर, एजेस हो गया, इसी को एराज भी हम कह देते हैं, ठीक है भाई। और भाई आंदोलन हुए हैं बहुत सारे, मूवमेंट हो गया भाई, रिवोल्यूशन हो गया, क्रांतियां भी हुई हैं भाई साहब, लिखते चलेंगे। जो नहीं लिखेगा भाई उसको जचा के अपन मुक्का मारेगा भाई, फटाफट से लिखते चलेंगे भाई। इतिहास में कई सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं भी घटी हैं, पहले इनके एग्जाम्पल लिखूंगा भाई। आ जाओ बेटे, आज बिल्कुल सीधे आना, दरवाजा खटखटा के नहीं आना। हमारी क्लास में कुंवारा लड़का आ गया भाई साहब, इसको जल्दी से बिहार करा दो भाई। प्लेसेस पर आ जाते हैं भाई, देखो प्लेसेस की अगर हम बात करते हैं तो द ताज, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो एक बार ना लिख के दिखाने इनके एग्जांपल्स, कुछ बच्चे कमेंट्स एक्टिव नहीं है। आ जाओ बेटा, द ताज, और किसी का नाम लिख दें, द रेड फोर्ट, द कोई और नाम आप बता सकते हैं ऐतिहासिक जगह पर। द एक्यूमेन अमेजन से क्यों नहीं मिल रही है, सबको मिल रही है, तुमको नहीं मिल रही है भाई, तुमको नहीं मिल रही है, कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे दिल में, प्यार नहीं है बेटा तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूँ।
बताओ क्या बताएं। अब इसमें ना एक चीज को ध्यान रखना बेटा, यहाँ एक गलती करवाता है आपका पेपर। अगर किसी भी बिल्डिंग का, भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर हम किसी भी बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, या फिर अगर हम किसी भी प्लेस की बात अगर हम करते हैं और भाई उसके डिस्क्रिप्शन में अगर किसी भी प्लेस का ही नाम आ जाए या किसी भी पर्सन का ही अगर नाम आ जाए तो उनकी वजह से, नाउन से पहले अगर आ जाए तो उनकी वजह से वो पहले ही स्पेसिफिक बन जाता है दोस्तों, इसलिए उनके साथ हम द का यूज नहीं करते। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ मिल जाए द कुतुब मीनार, तो आप समझ लीजिएगा कुतुब तो इंसान का नाम है, द की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर कहूं द विक्टोरिया स्ट्रीट, ठीक है, द विक्टोरिया स्टेशन फॉर एग्जांपल, तो सर आपको द की जरूरत नहीं है। द हुमायूंस टूम, द हुमायूं अपोस्ट्रोफी टूम, तो आपको सर नाम आ गया तो द लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे बच्चों, ये पेपर में फंसा देता है। ठीक है जी, एजेस एंड एरास, ठीक है, मैंने कहा द स्टोन एज, द कॉपर एज। ठीक है जी, एरा का नाम भी आप लिख सकते हैं। एरा के साथ साथ मुझे याद आया, अगर आप एम्पायर्स का नाम लिखना चाहें तो एम्पायर्स का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा द गुप्ता एम्पायर, ठीक है, द गुप्ता एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द मगध एम्पायर, एक्सेट्रा। ठीक है जी, इंसिडेंट, द चोरा चोरी, एक कांड हुआ था, आप सभी को पता है, द जलियांवाला बाग, द जलियांवाला बाग। ठीक है जी, मैसेक्री हुई थी, मैसेक्री बोलते हैं बेटा इसको, नरसंहार को। मैसेक्री का मतलब होता है नरसंहार। अब ध्यान से समझना बेटा, जब मास की हम बात करते हैं तो मास का मतलब होता है बड़ा, एक्री का मतलब होता है डेथ। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर पर जब मारे गए थे लोग। ठीक है जी, बात समझ में आ गया। अगर किसी के आगे गॉड का नाम आ गया तो या तुम हो बहुत बड़े, मतलब समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तुम सवाल पैदा करने पे लगे रहते हो, तुम सवाल पैदा करने पे लगे रहते हो। अरे किसी गॉड का नाम आ गया, बता कौन सी ऐसी जगह है, बता, लगा दिमाग। रेवोल्यूशन पर आ जाओ, द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पेपर में फेल होने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो हम लोगों को बताया जाता है ना, हम उसकी बजाय कई और ऐसी चीजों में दिमाग लगा देते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो फिर वहां से क्या हो जाता है, आप ना तो इस कंटेंट को याद रख पाते हैं और ना ही जो आपका दिमाग सवाल पैदा करता है वो याद रख पाते हैं। लास्ट में आप क्या कहते हैं, सर हमको कुछ आता ही नहीं है, सर पढ़ तो रहा हूं, नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि पहले जो चीज याद रखनी है, समझनी है, जिस चीज को सीखना वो नहीं सीखना, उसके अलावा भागना है। ये है बीमारी जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बताया क्या जा रहा है वो तो ठीक है, उससे आगे भागना है। अब इस भाई बदल दिया सर राम मंदिर का कितना लगा देंगे हम। अब ये लॉजिक यहाँ क्या लिखा है, नाउन से पहले राम, राम एक इंसान की तरह से ही हमारे देवता बने हैं, तो हम उसके साथ क्यों लगाएंगे, सवाल पैदा करने में, सवाल पैदा करने में। करो भाई पहले सवाल, लगे रहो बेटा, मूवमेंट पे आ जाओ भाई, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, कॉन्सेप्ट बता दिया, लॉजिक फिर सवाल पैदा करना। ठीक है, एक वो आता था सीरियल, देखते थे आप लोग, तो दया कुछ तो गड़बड़ है ना, उसमें उसको अगर कोई कहता था ना, सीआईडी के ऑफिसर को कहता था ये मर गया, तो पता वो क्या कहता, अच्छा इसका मतलब ये जिंदा नहीं है। अबे उल्लू के ढक्कन, जब मर गया कह दिया तो फिर जिंदा नहीं है तुम कहकर अलग से डायलॉग पेल रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है, जानबूझ के अपने आप को दिखाते हैं कि हम कुछ ऐसा कर, हम मान जा लाडले, मान जा, तेरा नाम इतना अच्छा है शिवम भाई, द क्विट इंडिया मूवमेंट। कोई और आंदोलन का नाम लिख के बता, चल फटाफट से, मैं तब तक यहाँ पर युद्ध करवाता हूँ तुम्हारा ढिंग का चिका। शिवम बेटा फटाफट से बता दे, वॉर बैटल के नाम फिर मैं यहाँ लिखूंगा। चलो भाई जी, आ जाओ भाई जी, वॉर, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है भाई, बैटल लिख लो, द बैटल ऑफ प्लासी। बताओ भाई प्लासी का बैटल कब हुआ था शिवम भाई, प्लासी का युद्ध कब हुआ था भाई बताओ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, मैं आपको ज्योग्राफी वाली कहानी समझाऊंगा, ज्योग्राफिकल एरियाज में घुमा के लाऊंगा भाई, ज्योग्राफिकल एरियाज, ढिंक चिकन, ढिंक चिकन, ढिंक चिकन। चाय पियोगे, है बेटा, चाय पियोगे, हैं पियोगे, क्यों पियोगे, हमें तो कभी पिलाते नहीं हो, जब देखो चाय पियोगे तुरंत हाँ भर देते हो। हम ना बात करें तुमसे, पहले तुम्हें नदियों के बारे में बताएंगे, ओशियंस के बारे में बताएंगे, हाँ नहीं तो चाय पियोगे तुरंत हाँ कह देते हैं, कोई तरीका होता है भैया। झील के बारे में बात बताएंगे भाई, ठीक है ना, माउंटेन रेंजेस, पर्वतों की जो श्रृंखला है, माउंटेन रेंजेस भाई। अगर हम कहते हैं तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है भाई, अगर हम बात कर लेते हैं बॉर्डर्स के बारे में या हम चेक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है भाई, जब हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है जी। चलो भाई कुछ एग्जांपल बना के दिखाओ बेटा फटाफट से, तो जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी चिपका देना भाई इसी कैटेगरी में, ढिंक का चिका। एग्जांपल पे आ जाओ, रिवर ओशन, जैसे मैंने आपके सामने लिखा द गंगा, द यमुना, द कावेरी। अब दो चार नदियों के नाम बताओ भाई, बताओ। शिव के नाम ने ठान लिया गुरु, जब सिलेक्शन लेकर चाय पियेंगे, पक्की बात है, पक्की बात है, देख लो, पक्की बात होनी चाहिए बेटे, अगर बदल गए। द सुखना लेक, अच्छा चलो मुझे ये बताओ बेटा सुखना लेक कहाँ है, सुखना लेक कहाँ है, ठीक है। द भूलर लेक, भूलर नहीं वूलर लेक है, ठीक है ओके। कुछ लेक के नाम बताओ, चले यार ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हो, नाम बता दो यार, क्या बात कर रहे हो भैया, हाँ नहीं तो बताओ। लास्ट 1757 में था, रिद्धि, रिद्धि, रीटली, कुछ नहीं पड़ती है लड़की, कुछ नहीं पड़ती है बेटा। माउंटेन रेंजेस का मतलब होता है पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है। पर्वतों की जब श्रृंखला की हम बात करते हैं, देख रहे हो तुम मैंने क्या बना के मिटाया था भाई, पर्वतों की श्रृंखला। मेरे प्यारे दोस्तों, जब पर्वतों की श्रृंखला की हम बात करते हैं तो बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला, जैसे मैंने कहा द हिमालयाज, द हिमालयाज, द शिवालिक, द एल्प्स। भाई कुछ पर्वतों की श्रृंखला बता भी दो यार, ठीक है जी ओके। प्रियंका श्रीनगर क्यों लिख दिया तुम मेरे बच्चे। अगर हम किसी इंडिपेंडेंट पहाड़ का नाम लिखें, जैसे मैंने द एवरेस्ट लिख दिया, तो बेटा एवरेस्ट तो इंसान के नाम पे रखा हुआ है, द नहीं लगाएंगे। द कंचनजंगा, द केटू नहीं लगाएंगे। द किसी पहाड़ का नाम आप बता सकते हैं, किसी इंडिपेंडेंट पहाड़ का नाम, पैंगोंग लेक, ओह वाओ आई लाइक इट बॉय। आइलैंड्स का ग्रुप, द लक्षद्वीप, बड़ा रहा है चर्चाओं में भाई। द वेस्ट इंडीज, आपको जानकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज क्या है, छोटी छोटी नन्ही नन्ही। द फुजियामा, क्या बात है भाई, बहुत बड़े एग्जांपल बताया, द फूजी, ठीक है भाई। अच्छा फूजी कहां पर है पहाड़ बताओ भाई, ये भी बता दो। गैंगटॉक सिंह बृहद हिमालय, गुरु शिखर, क्या बात है विकास भाई, बहुत बढ़िया अखिल भाई। शिल्का लेक, बैद्यनाथ लेक, सुखना लेक कहां है ये पूछा था, सब भूल गए। द एलओसी, द एलएसी भाई बताना। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो बॉर्डर है, लाइन है, बताओ कौन सा है। टाइगर हिल दार्जिलिंग में है, नाइस नाइस बॉय नाइस बेटा। ये जो लिखा है ना सुखना लेक, ये चंडीगढ़ में है। फुजियामा जापान में है, क्या बात है समर भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माउंट आबू के साथ बिल्कुल ठीक, राजस्थान में माउंट आबू। बताना भाई इंडिया और श्रीलंका के बीच
कौन सी है बॉर्डर लाइन? जिसने बता दिया उसको 5 रुपए का नगद इनाम कैश अभी के अभी दूंगा बेटा, कैश अभी के अभी बिल्कुल दूंगा। दिखाना मेरा कहां है पेटीएम इसकी जय। रुको भाई, बताओ बताओ बेटा फटाफट से। मैंने एक सवाल पूछा बेटा इंडिया और, चलो तुम्हारा टाइम अप होगा, टाइम अप होगा बेटा, टाइम अप होगा। जो भी लिखना लिख के दिखाओ। टाइम अप, लड़ाई लड़ाई माफ करो, साफ करो। यूनियन टेरिटरीज पर आ जाओ भाई साहब, ठीक है ना जी। यूनियन टेरिटरीज का कोई नाम लिख दोगे भाई? है भाई? अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यूनियन टेरिटरी का नाम जानबूझ के लिखा था, होता ही नहीं है भाई। हम बात करेंगे दोस्तों सीजन के बारे में, वेदर के बारे में, ठीक है ना जी। सीजन के बारे में, वेदर के बारे में। जैसे मैंने कहा आपके सामने द विंटर, द समर स्पेसिफिक माने जाते हैं बेटा जब ये ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। सेट है बॉस, ओके ठीक है भाई, सेट है बॉस। चलिए भाई, सुखना लेक चंडीगढ़ में है, जल्दी जाना चंडीगढ़। साडा बापू केड़ा करे दब लेकनी जेड़ा तेरे शहर ले लवा फ्लैटनी ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का। जैसे हमने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ दा लगाया है, अगर हम किसी इंडिविजुअल आइलैंड की बात करते हैं, जैसे अगर द सुमात्रा लिखा जाए तो ध्यान रखना बेटा इंडिविजुअल आइलैंड के साथ दा नहीं लगता है, ठीक है जी। ओके गाइस, बात समझ गए भाई? साडा बापू केड़ा करे दब लेकनी जेड़ा तेरे शहर ले लवा फ्लैटनी, ठीक है जी। ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਂ, ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਬਾਜੀ। ਜਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ? ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਜੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ भाई, वो उसका नाम नहीं ले रहा, वो जीते, ठीक है भाई। दो चार तुझे एग्जांपल दस दो मैनू की होगा भाई। बुक के नाम लिख लेते हैं। बुक का नाम मैंने कहा द टेल ऑफ टू सिटीज, जो फेमस किताबें हैं उनके साथ द लगाया जाता है। द हार्ड टाइम्स, कौन हमको याद कर रहा है, कौन हमको प्यार कर रहा है यार? ये तो गुरु माता का फोन है। हाँ जी, द रणजी ट्रॉफी, द वो कौन सी ट्रॉफी होती है भाई जिसके लिए मैच तुम लोग खेलते हो? द एशिया कप। अरे भाई साहब ये तो भूल गया मैं, द एशिया कप, ठीक है भाई साहब। गुरु माता सब गानों में खोए रहते हैं, गाने बंद करवा दो। कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात करते हो? ये भाई साहब बहुत लगता है। एक पूछ रहा भाई सर टॉपर को ब्लैक बॉक्स में क्या देते हो? टॉपर के ब्लैक बॉक्स में तीन चीजें होती हैं बेटा। टॉपर के ब्लैक बॉक्स में तीन चीज होती है, एक डायरी होती है, एक पेन होता है और एक होती है वाटर बॉटल। मैं मंगवाता हूँ उनको, दिखाता हूँ तुम्हें। हालांकि तुम्हारा क्वेश्चन इज नॉट अ गुड क्वेश्चन बट स्टिल आई विल से। बेटा इसके अलावा अगर हम एक कैटेगरी बनाना चाहें तो हमारी जर्नल्स भी आते हैं। जर्नल्स के एग्जांपल लिख लेते हैं। द फोर्ब्स मैगजीन्स आती हैं, बहुत फेमस आती हैं, आप लोग सब जानते होंगे। द आउटलुक, द ब्रंच, न्यूज़पेपर वगैरह में आती है साथ साथ, ठीक है। हाँ जी, असल में भाई पता है क्या बीमारी है? बीमारी ये है भाई, शेरा भी सो रहा है बेटा, शेरा भी सो रहा है। बीमारी पता है क्या है? बीमारी ये है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं ना, जो यूट्यूब पर आकर अपना पेट साफ करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ आएगा बेटा, न्यूज़पेपर का नाम है। शेरा भी सो रहा है भाई, जगा दूं? खा जाएगा तुमको। फिर तुम्हारा पति पूछेगा हाय कहाँ गई, एक ही तो बड़ी मुश्किल से मिली थी भाई, है उसको शेरा खा गया। जोन ऑफ क्वेश्चन। ये बेसिकली सवाल पता है किसके मन में आता है बेटा? ये उसके मन में आता है ये सवाल जो भाई यूट्यूब पे जो लोग पेट साफ करते हैं ना अपना, आप समझ रहे हो, जो मुंह से पोटी करते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं भाई साहब सेलेक्टेड बच्चों को लेकर कि भाई साहब ये इतने में बिक गया, वो उतने में बिक गया। करियर इन चीजों से बहुत दूर है, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप हमेशा देखोगे टॉप 10 रैंक में हमेशा मेरे स्टूडेंट्स मिलेंगे, हमेशा। उस सरस्वती माता की कसम, रैंक 5 मेरा स्टूडेंट आया है कल, ठीक है जी, मिलने के लिए आया, आपने उसका वीडियो पर इंटरव्यू वगैरह सब कुछ देखा होगा। तो भाई हमारे यहाँ जो भी बच्चा पढ़ने आता है वो जेनरली पढ़ता है, सिलेक्शन लेता है। जब सिलेक्शन लेता है वो अपनी मर्जी से नहीं भाई साहब, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। लेकिन फिर आते हैं भाई साहब कुछ लोग जो यूट्यूब पर अपनी पेट साफ करते हैं। जो लोग यूट्यूब पर पेट साफ करते हैं ना, वो करते हैं भाई ऐसी ऐसी बातें, अरे भाई साहब ये इतने में खरीद लिया, वो उतने में बिक गया, ये ऐसा वैसा। वी डोंट केयर, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, अपना काम है भाई साहब पढ़ाने का, ठीक है। दिल से पढ़ाते हैं भाई साहब, हर बात को दिल से पढ़ाते हैं, दिमाग पे लिख के चले जाते हैं, बात खत्म। इसके बाद अगर भाई कोई जैसे एक भाई नहीं कह रहा कि बॉक्स में क्या है, तो बेटा ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं किससे, ठीक है ना। आओ भाई, जोन ऑफ क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही आपका ध्यान सावधानी से गया, आप खत्म, टाटा बाय बाय। अब इसका क्या लेना देना है जी? सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना है। सबसे पहली बात ये होगी कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना जी, और जो हमारा मटेरियल नाउन है,
ठीक है भाई, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो मटेरियल नाउन है, ठीक है जी, इनके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते। आपको सर क्या बात करते हो बेटा, इस बात को ना थोड़ा सा ध्यान से समझने के लिए मुझे एक बात और लिखनी पड़ेगी। क्या बात ये है मेरे प्यारे भाइयों, बात ये है मेरे प्यारे भाइयों कि जब हम जोन ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे होते हैं तो जोन ऑफ क्वेश्चन खेलता किस चीज पर है? सेंस पर। सेंस कौन सी होगी बेटा? अगर जनरल सेंस हमारे सामने कोई भी बात कहेगा, अगर जनरल सेंस कोई भी कहेगा, आर्टिकल की अपन कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही अपन इसको स्पेसिफिक सेंस बनाने का काम करेगा, अपन इसके साथ द चिपका देगा, बात खत्म। ठीक है भाई, एग्जांपल लिखते हैं, आंसर बनाने की कोशिश करेंगे लेडीज एंड लेडास। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई बेटा? आ जाओ, वॉर का नाम, अरे वर्ल्ड वॉर लिखा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर लिखा है भाई, ठीक है ना? बात समझ, एग्जांपल पर आ जाते हैं भाई साहब। ले भाई, आंसर्स बना के दिखाओ फटाफट से। पढ़ा के सिलेक्शन दे सकते हैं, वो दे देते हैं बेटा, ठीक है, पढ़ाते हैं, सिलेक्शन देते हैं, कोई बच्चा आ जाता है मिलने के लिए, ठीक है भाई, फाइन, हमारे लिए इतना काफी है। कोई बच्चा नहीं आता तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन हम इतना जानते हैं बेटा, हमारे सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हीं की वजह से आप लोगों को रिकमेंडेशन मिलती है। आपके आसपास आपका कोई दोस्त, आपका कोई साथी, आपके कोई ना कोई रिलेटिव जो हमसे पढ़ा है, सिलेक्शन लिया है, वो बच्चा ही आपके सामने कभी ना कभी आया है, उसी ने ये बात कही है कि भाई चुपचाप वहां जाकर उस टीचर से पढ़ लेना, गोपाल वर्मा सर के प्रीमियम बैच में आप पढ़ लोगे, टेंशन खत्म। बात समझ रहे हैं? तो बस उतनी बात हमारे लिए काफी, हमें इस चीज के लिए दिखावे की जरूरत नहीं होती भाई। इंटरव्यू वगैरह को देखता भी कौन है भाई, समझ रहे हैं? तो इंटरव्यू वगैरह को देखता भी कोई नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू से ये पता चल जाता है बच्चों को, अच्छा भाई इस इंसान ने मेहनत की है और इसका ये रैंक है, ठीक है जी, ठीक है भाई। टीएचएसएल के रैंक फिफ्थ लड़के की हमने इंटरव्यू लिया, मैं आपको एक सच बताता हूँ, सिर्फ फिफ्थ रैंक के बच्चे का हमने रैंक लिया, वो बच्चा 22 साल का ही है, 22 साल का वो बच्चा है, उसके पापा मजदूरी करते हैं, उसकी माँ गृहिणी है, उसका एक भाई सरकारी नौकरी लगा हुआ है, तहसीलदार के नीचे वो काम करता है। उस लड़के की शक्ल थोड़ी सी, उसका चेहरा थोड़ा सा भारी भरकम है, थोड़ा सा हेल्दी है, बाल उसके उड़े हुए हैं, उसको देखोगे ना यूट्यूब पर दुनिया भर के बच्चों ने जाकर अपना पेट साफ किया हुआ है, कैसे पोटी कर रखी है दबा के, ये लिख रहे हैं कि ये बच्चा है, ये बच्चा लग रहा है तुम्हें। अरे भाई साहब, तुम जिस इंसान को कह रहे हो, एक बार उसके घर परिवार के हालात जाके देखोगे ना तो तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे। वो किस तरीके से अपने घर परिवार का हालात है भाई साहब, वो मेकअप करके आएगा इंटरव्यू देने के लिए है। उसके बाद भाई इतने पैसे नहीं है कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को और फालतू की चीजों में लगा सके। भाई उसकी शर्ट पे सिलवटें पड़ी हुई हैं, भाई साहब ऐसा आगे कह रहे बच्चे उसके बारे में, ये आदमी लग रहा है, ये 22 साल का बच्चा है, ये भी बच्चे, मैं तो आपको भी बच्चा कहता हूँ भाई साहब। राकेश यादव सर आपको जब भी पढ़ाते हैं हमेशा बच्चा कह के बोलते हैं, आप बच्चे रह गए भाई साहब, आपका मौका लगा 50 बच्चे पैदा कर दो, लेकिन हम आपको फिर भी इज्जत देते, लेके आओ भाई, देख लो भाई। एक तो बेटा ये ट्रॉफी मिलती है जो बच्चा सेलेक्टेड होता है, ये मान सम्मान है, पकड़ना बेटा एक बार, एक तो ये ट्रॉफी मिलती है भाई, ठीक है, और ये है वो ब्लैक बॉक्स जो मिलता है। अब इस ब्लैक बॉक्स को बेटा करके पकड़ते जाना। ये बच्चे कह रहे हैं सर इस ब्लैक बॉक्स में मिलता क्या है बेटा? एक तो ये बोतल मिलती है, एक तो ये बोतल मिलती है जो बच्चा सेलेक्टेड होकर अपने ऑफिस में ही रखता है, पकड़ भाई इसको ध्यान से, ठीक है भाई। एक ये करियर विल ऐप की कलम मिलती है, एक ये करियर विल ऐप की कलम मिलती है भाई, ठीक है भाई। एक ये मिलती है डायरी, ठीक है, समझ रहे हो, और बाकी ये खाली है, समझिए। हमें यहाँ पैसे बांटने के लिए नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम यहाँ पर बच्चों के रिजल्ट खरीदें भाई साहब। हर बार की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि जब पैसे बांटने लग गए ना तो भाई साहब भ्रष्टाचार हम बच्चे के दिमाग में पहले दिन से ही घुसेड़ देंगे। हमें इसी की जरूरत नहीं है बेटा, दम ठोक के पढ़ाते हैं, हमारे कंटेंट में इतना दम है कि हमें पता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा ना जो सिंसियर तरीके से, वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। समझ में आ गया बेटा? आ जाओ भाई, चले भाई आगे पढ़ते हैं भाई। अब इन क्वेश्चन के आंसर बना लो, ठीक है ना जी, ठीक है बेटा, चलो इनके आंसर बनाओ। चाय पियोगे बेटा? सच्ची में चाय मंगाऊंगा आप सभी के लिए, रुको चाय बनाता हूँ, चाय पीते हैं, रुको चाय बनाता हूँ। आओ बच्चों, कहानी को समझने का काम करते हैं। देखो भाई, बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं, ठीक है जी, आ जाओ। अब सच्ची में चाय पीऊंगा भाई और तुम्हारे को पिलाऊंगा जब तुम सिलेक्शन लेकर आओगे। यहाँ इस ईमानदारी का सामान्य रूप से व्यवहार किया गया कि जब भी ईमानदारी होती है हमेशा अच्छी रणनीति है, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं, सुपरलेटिव डिग्री नाउन से पहले आ गई है तो यहाँ पर हम द लगाएंगे। जय माता दी, करेक्ट होगा बेटा, है ना? अगले सवाल की बात करते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऑनेस्टी, किसकी ऑनेस्टी? स्टाफ की, स्टाफ की वजह से ये ऑनेस्टी क्या होगी भाई? स्पेसिफिक हो गई, ठीक है दोस्तों। आगे लिखा हुआ गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, मेटल को इंट्रोड्यूस किया गया, ये एडजेक्टिव है, मेटल का पहली बार जिक्र किया है, ए लगा देंगे हम। गोल्ड सामान्य रूप से, गोल्ड कैसा भी हो, येलो गोल्ड, रोज गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, कुछ भी हो, हमेशा प्रेशियस ही होता है, ठीक है भाई, है ना? बात समझ में आ गई बाबू? अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज? यहाँ गोल्ड किससे जोड़ दिया? उस इंसान के नेकलेस से, तो इसकी वजह से हमने दा लगा दिया। आई नो ब्लैंक ट्रूथ ऑफ स्टोरी, कौन से सच की बात कही है? जो उसकी कहानी का है, तो सच तो किसी के साथ जोड़ दिया, दा लगा दिया। ट्रुथ ऑलवेज, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य यहाँ सामान्य रूप में बताया गया, इसलिए कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, मैं दुआ करता हूं भगवान से कि आप हमेशा सफल बनो, लेकिन सफल इंसान वो नहीं है जिसने नौकरी पा ली है, जिसने भाई साहब बंगला बना लिया, भाई बहुत पैसा कमा लिया, नहीं। सफल इंसान वो है जो अपनी नीयत से साफ रहा, ठीक है? सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे फटाफट से, जो बच्चे मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो बच्चा नीयत से साफ रहा, जिसने ये कसम खा ली कि सर मेरी नीयत कभी भी नहीं डोलेगी, मेरी बात समझ रहे हैं? जिस बच्चे ने ये सोच लिया ना, जिस स्टूडेंट ने सोच लिया कि गुरुजी मेरी नीयत अच्छी है, मैं अपनी नीयत में जी जान लगा के मेहनत करूंगा, मैं कभी अपनी नीयत से चोरी नहीं करूंगा, मैं अपने रास्तों से कभी नहीं भटकूंगा, वो बच्चा मेरी नजरों में साक्षात भगवान है। और जो बच्चा ये सोचेगा ना सर नौकरी लगने दो, नौकरी लगते ही रिश्वत का ऐसा पैसा कमा दूंगा, धुआं उतार दूंगा, बेटा ध्यान रखना, हराम का पैसा तो ऐसा खाता है पूरे के पूरे परिवार को लुटा देगा, समझ रहे हो? तो इस बात को ध्यान रखना बाबू, कभी भी गलतफहमी दिमाग में मत पालना कि आपने सब कुछ ऐसा कर लिया, सब कुछ ऐसा पा लिया, ठीक है? तो चलिए मेरे बच्चों, मुझे लगता है आज यहाँ पर बहुत हो गई है कहानी, ठीक है? आज हो गई है यहाँ पर बहुत सारी कहानी। पहले यहाँ तक आप मेरे प्यारे छोटे भाइयों अच्छे से पढ़ कराएंगे, यहाँ से हमने आज पढ़ना शुरू किया है, ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? आज बेटा क्लियर है हमारे सामने बच्चे, चलो बेटा आज तुमको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, ठीक है? आज बेटा पहले सारे बच्चे ना नोट्स को ध्यान से देख लो बेटा, आज बेटा जाओ, अभी आपको मोटिवेट करते हैं थोड़ा सा। बहुत सारा बच्चा जो है ना वो इधर उधर के कूड़े कचरे को देखकर परेशान हो गया होगा। चलो बेटा यहाँ तक की बात अच्छे से समझ आ गई, क्लियर है?
चलिए यहाँ तक की बात बताओ, सारे बच्चों को अच्छे से समझ आ गई बेटा? ओ भाइयों, यहाँ तक की बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है। देखो बच्चों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान की जितनी साफ सुथरी नियत है भगवान उसको उतनी ज्यादा बरकत देता है, और जिस इंसान की नियत में चोरी है ना, जो ये सोचने की कोशिश करता है कि भाई किसी को क्या पता चलेगा, याद रखना कहीं ना कहीं वो बैठा है ऊपर वाला जो हर किसी का हिसाब लिख रहा है। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे के मम्मी पापा, कुछ बच्चे खुद काम करते हैं और किस तरीके से 1200 1400 1500 रुपए का एक बैच खरीदते हैं। उन बच्चों ने कितना कुछ झेला होता है एक बैच को खरीदने के लिए। तो बेटा हम अपने बैच में इसीलिए 100% जान लगाते हैं कि बच्चे को सिलेक्शन के लिए जितना चाहिए वो संतुष्ट होकर अपनी तैयारी करे, और ऐसे तैयारी करे कि उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहे। मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों को अपनी ही लिखी हुई किताबों के बारे में भी रिकमेंडेशन देता हूं। इसका भी सिर्फ यही कारण है कि हो सकता है कि वो न जाने ऐसी किसी किताब को ना उठा ले जिस किताब को लिखने वाला कोई टीचर है ही नहीं, कोई ऐसी किताब को ना उठा ले जिससे उसकी वाइब्रेशन मैच ना हो। भाई किसी टीचर ने कोई भी किताब लिखी है तो उसने अच्छी लिखी होगी, लेकिन हर बच्चे की हर किसी टीचर से तालमेल नहीं बैठती, वाइब्रेशन नहीं बैठती, तो वो बच्चा किसी और की किताब में कहीं उलझ ना जाए, इसलिए मुझे अपनी किताब को बताना पड़ता है। लेकिन बच्चों याद रखना, करप्शन बाहर से नहीं, करप्शन कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ही आता है। जब हम नेक नियति से जो हमें पढ़ने के लिए कहा है वो हम नहीं पढ़ते, जब आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाए आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपको जो होमवर्क पीडीएफ दी जाती है कि बेटा ये होमवर्क आपको करना है, आप नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली समझ लो वहां से करप्शन पैदा हो गया है। अगर किसी भाई के मन में ये आ जाए, अरे छोड़ना फिर देख लेंगे, अरे छोड़ना आज सर ने काम दिया छोड़ना फिर देख लेंगे, संडे को देख लेंगे, तो याद रखना बेटा हर दिन ये जो बीत रहा है ना, ये दिन नहीं है, ये आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो आपको कहीं ना कहीं या तो ऑफिसर बनाने वाली लाइन पर लेकर जा रहा है, या फिर बेटा वो सारा दिन जो रील देख रहा है, सारा दिन वो जो टाइम पास कर रहा है उस लाइन में खड़ा कर रहा है। अगर आपका खून अंगारों के साथ दौड़ रहा है ना, तो भाई साहब आप हर पल मोटिवेटेड रहेंगे। जब भी मन टूटे ना, पढ़ाई करने का मन नहीं करना, एक बार सोचो आज के 2 साल बाद अगर मैं कहीं अफसर नहीं लगा, क्या मेरे माता पिता को खुशी मिल जाएगी? क्या मैं अपने दोस्तों के सामने जाकर खड़ा हो पाऊंगा? क्योंकि वही दोस्त कहेंगे ये 2 साल पहले भी तैयारी कर रहा था, आज भी तैयारी करने का नाम झूठ बोल रहा है। समझ रहे हैं? मेरे घर परिवार के रिश्तेदार क्या कहेंगे? सोच कर देखना बेटा, आपके मन में अपने आप मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर से खुद से ही ये खून खोलना लग जाएगा कि भाई मेरे पास, मैं गरीब परिवार से बच्चा हूं, मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पढ़ाई ही एक अकेली ऐसी चीज है, मेरे गुरुजी की पढ़ाई हुई ये क्लासेस ही मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मुझे यहां से ऊपर पहुंचा सकते हैं, मुझे अर्श से फर्श नहीं, फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं। मेरे बच्चों ध्यान रखना, हमेशा नियत अपनी साफ रखनी है, जितना आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर जी जान फूंक देनी है, खूब हिम्मत लगाकर कंटेंट को बार-बार पढ़ते रहना है। प्रैक्टिस बैच में है, प्रैक्टिस जो सर ने करा दिया उससे ऊपर मुझे कहीं नहीं जाना, वोकैबुलरी जो सर ने करा दी मुझे उससे बाहर कहीं नहीं जाना, क्लास के अंदर जो पीडीएफ दे दी है उस पीडीएफ को मुझे 100% सोल्व करना है। सर ने जो क्लासेस में किताब हमें बताई उन किताब से बाहर हमें नहीं भटकना है। ऐसा बच्चा कभी असफल नहीं होगा, वरना भटकना भी आपका डिसीजन है और सिलेक्शन लेना भी आपका डिसीजन है। मैं आपके साथ हूं, इस बात पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ कितना डेडिकेटेडली मेहनत करते हैं ये सब आपकी नियत पर डिपेंड करता है। इसलिए बच्चे अच्छी नियत, सच्ची नियत और बिल्कुल सटीक मार्गदर्शन आपका सिलेक्शन पक्का दिलाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस मोटिवेशन के साथ अब हम क्लास को करते हैं ओवर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा दोस्तों।